अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। पुराना तह खाना, एक नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी। तहरीर डीमी वुल्फ। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राज मिस्त्री थे। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन घर तो बना दिया था, लेकिन उस घर में रहता कोई भी नहीं था, क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार हो जाती थी, क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता। फिर बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन उस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, और ना ही गैस। बस पानी और बिजली ही अभी आई थी, और ये जगह सस्ती मिली तो बाबा ने खरीद कर बस घर बना लिया। उस घर में एक तह खाना भी बना लिया गया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, जबकि पूरा घर 5 मरले का। बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर करीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जाली नुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी, लेकिन अभी फर्श भी नहीं डाले गए, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए। और बाबा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सकें। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे कहीं से आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे उनके पास थे सब उस घर पर लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया गया, और का घर पूरे 12 साल तक बंद रहा। बस कभी कभी बाबा उस घर में चक्कर लगा लेते, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल उस घर में लेने आ जाया करते थे। वक़्त गुज़रता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा अबू का इंतकाल हो गया, और उसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया, लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता। एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराए पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा ने अपने एक दोस्त के कज़न को घर का किराए पर दे दिया। वो लोग अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि उसका कज़न घर छोड़ रहा है, अब उसे इस घर में नहीं रहना। बाबा जी ने वजह पूछी तो कहने लगे कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीज़ें हैं जो उनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें, तुम कैसी अजीब बातें करते हो, भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन करते हो। तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बताया, यार मुझे भी उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर ज़ोर ज़ोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है, कभी कोई उनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को ज़ोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है, और अक्सर कभी दिन में भी उनकी खाने की चीज़ें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं
तो गुर्राने की आवाज़ें आती हैं। तो बाबा ने बोला, यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और उनके खाने की चीज़ें उठा ले जाता हो। तो बाबा के दोस्त ने बोला, यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, चलो उनकी मर्ज़ी, फिर हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी वो किसी वजह से डर गए होंगे। फिर बाबा ने कहा कि चलो वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगाकर चाबी दे जाना और उनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है बोल कर चला गया। ये सब हम घर वाले सुन और देख रहे थे। तो अम्मी ने बाबा से बोला कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है तो नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी शुरू हो जाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ आता जाता रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी कभी नज़र नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। इतने में मेरे बड़े भाई कासिम ने कहा, बाबा चलो ये लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं क्या चक्कर है। बाबा ने कहा ठीक है, शाम को चलते हैं। वैसे भी जो लोग वहाँ रहते हैं वो सामान उठा रहे हैं तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला कि मैं भी चलूँगा। फिर मेरे एक और बड़े भाई आसम ने, जो दूसरे नंबर पर है, उसने भी बोला बाबा मैं भी चलूँगा। बाबा ने बोला ठीक है। फिर शाम 5 बजे का टाइम था। हम तीनों भाई बाबा के साथ अपने उस घर में आए जहाँ घर के कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड करवा रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और उसके कज़न थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने अपने दोस्त और उसके कज़न को सलाम किया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है, और अगर मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने बोला, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं वो रखने बाकी हैं। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज़ थी उनको सलाम किया। बोला, बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को हमारे घर की वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोली, बस भाई हम तो इधर रहने ही आए थे, पर इधर तो पहले ही कोई रहता है जिनको हमारा रहना पसंद नहीं है। तो बाबा ने बहुत हैरत से बोला, बाजी ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई वहम हुआ हो। तो वो खातून बोली, नहीं भाईजान मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शोहर को भी उन चीज़ों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने उसके शोहर से पूछा, नबील भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? नबील ने कहा, हाँ रियाज भाई, गुज़श्ता रात जब मैं वाशरूम जाने लगा तो मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गुर्रा रही थी। उसकी आवाज़ से मेरी बीवी भी जाग गई और वो बहुत डर रही थी, जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई और पर फिर भी ये कांप रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हमने कभी भी किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी बहुत ही भयानक थी। उसके हाथ पांव बहुत अजीब से थे। पाँव के पंजे की जगह उसकी एड़ियाँ थीं, जैसे कि पाँव के पंजे ही ना हों, और उसके हाथ के नाखून इतने गंदे और लंबे थे जैसे कभी काटे ही ना हों, और उसकी आंखों में काला रंग ही नहीं था बल्कि सफ़ेद आंखें थी। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे सामने जैसे कोई जानवर नुमा औरत थी, और उसकी शक्ल हम दोनों को अभी तक खौफजदा कर रही है, क्योंकि वो कभी ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर पटकती और कभी अजीब सी आवाज़ निकाल कर हंस देती और एकदम से खामोश होकर अपनी खौफनाक आंखों से हमें घूरे जा रही थी, और हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम दोनों कोई डरावना ख्वाब देख रहे हों, क्योंकि हम दोनों दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे हमारे जिस्म से जान निकल गई हो,
ना तो हम चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, जैसे उस चीज ने हमारे जिस्म को जमा दिया हो। हम बस एक दूसरे का हाथ थामे बहुत कांपने लग गए। वो तो बस खुदा का शुक्र है हम लोगों को फजर की अजान की आवाज़ ने बचा लिया, वरना शायद हमारी लाशें ही मिलती यहाँ से, क्योंकि जैसे ही अजान शुरू हुई वो फौरन बेसमेंट में भाग गई और ये फौरन घर से बाहर निकल आए और ये शहजाद भाई के घर की तरफ चले गए और शहजाद भाई को सब बता दिया और उनसे कहा कि हमने सुबह ही घर खाली करना है, आप हमें हमारे एडवांस के पैसे भी वापस दिलवा देना, फिर हमें कहीं और घर ले देना और सुबह सामान उठाने आप हमारे साथ ही चलेंगे। इसी वजह से हम लोग सामान उठा रहे हैं। तो मेरे बाबा ने बोला, चलो खुदा का शुक्र है आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर बाबा ने नबील को एडवांस के पैसे वापस दिए और कहा, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कहीं आबादी वाले इलाके में घर देखना, क्योंकि इस इलाके में तो अभी बहुत कम आबादी है और ऐसे में ये जगह सुनसान होने की वजह से आप लोगों पर इस घर का बहुत बुरा असर पड़ा है। आप लोग नमाज पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करना, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर महसूस करेंगे। फिर उन लोगों ने बाबा से सलाम लिया और वो चले गए। उनके जाते ही हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कोई हमें बच्चा समझकर कोई डरावनी कहानी सुनाकर गया हो, और हम नहीं डरे। तब बाबा भी हमारी तरफ देखकर हंस पड़े और हंसते हुए बाबा ने कहा, लगता है कि दोनों ने वाकई में कोई ख्वाब देखा था और जब दोनों अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया होगा तो खुद ही डर गए होंगे। इस बात से हम लोग और भी हंसने लगे। इतने में हंसते हुए मैंने बेसमेंट की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई वहां से हमें छुप कर देख रहा था और अचानक से पीछे चला गया हो। मैंने फौरन बाबा से बोला, बाबा वो देखो बेसमेंट में कोई है। तो बाबा ने बेसमेंट की तरफ देखा पर वहां कोई नजर नहीं आया। तो बाबा ने मुझे कहा, बेटा मैं आपका बाप हूं, अब तुम लोग मुझे भी उल्लू बनाने की कोशिश करने लगे हो। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैंने वाकई में किसी को बेसमेंट से झांकते हुए देखा था। ये सुनते ही मेरा भाई कासम बोला, हाँ मैंने भी देखा है, वहाँ कोई डांस कर रहा था। ये कहने के बाद मेरे दोनों भाई फिर से जोर जोर से मेरी तरफ देख कर हंसने लगे तो मैं भी हंस पड़ा। इतने में मगरिब की अजान की आवाज़ आई और बाबा ने बोला, चलो बस अब बस करो, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। चलो शाबाश, घर को ताला लगाओ और चलो घर, जल्दी नमाज का वक्त हो रहा है। और फिर हम उस घर से बाहर निकल आए और कासम भाई ने घर को ताला लगा दिया और हम वहां से पुराने घर की तरफ चलने लगे। दोनों भाई और बाबा आपस में बातें करते जा रहे थे और मैं चुपचाप यही सोचता हुआ चल रहा था कि आखिर वहां वाकई में मैंने किसी को देखा था या इनका किरायादारों की बातों की वजह से मुझे कोई वहम हुआ है, जबकि मैंने वाज़े तौर पर वहां किसी को देखा था। इतने में हम पुराने घर पहुंच गए। बाबा सीधा मस्जिद चले गए और हम तीनों भाई घर आ गए और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। फिर रात के खाने के वक़्त सब इकट्ठे हुए तो अम्मी ने बाबा से पूछा क्या हुआ था, जिस पर बाबा ने वो सब कुछ बताया जो किरायादारों ने घर छोड़ते हुए बताया था। तो अम्मी ने बाबा से बोला, हो सकता है कि वहाँ वाकई में कुछ ऐसा हो। बाबा ने फिर से बोला, और वहाँ कोई नहीं है। इतने में कासम भाई ने कहा, जी बाबा, जी अम्मी, बाबा सही कह रहे हैं, वहाँ हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। ये सुनते ही मैंने फ़ौरन अम्मी से कहा कि मैंने वहाँ किसी को देखा था बेसमेंट में। ये सुनते ही फ़ौरन कासम भाई ने बोला, हाँ अम्मी, इसने वहाँ किसी को डांस करते हुए देखा था। तो सब लोग दोबारा हंसने लगे। ये देखते ही अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सब लोग क्या मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो?
बस करो, हो सकता है कि उसने वाकई में कुछ देखा हो। तो बाबा ने कहा, यार कुछ नहीं है वहाँ, ये बस इसका वहम होगा। फिर बाबा ने बोला, मैं किसी डीलर से बात करूँगा कि हमारे मकान के लिए कोई किरायादार ढूंढ कर मकान किराए पर दे दे। ये कहते हुए बाबा अपने कमरे में चले गए और हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। कुछ हफ्तों के लिए वो घर एक बार फिर से बंद हो गया। फिर एक दिन किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा ने मुझसे कहा, देखो दिमी बाहर कौन है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और एक आदमी को देखा। उसके बोला कि रियाज साहब घर पर हैं। मैंने बोला, जी हैं। तो उस आदमी ने बताया कि वो डीलर है और बाबा से नए मकान की चाबी लेने आया है। ये सुनकर मैंने बाबा को बुलाया और बाबा ने उस डीलर से कुछ बात की और घर की चाबी उसको दे दी। वो चला गया और फिर बाबा ने अंदर जाकर अम्मी को बताया कि हो सकता है मकान फिर से किराए पर चढ़ जाए। कोई फैमिली आई है और डीलर उनको मकान दिखाने गया है। फिर वही हुआ, मकान उस फैमिली को पसंद आ गया और वो उस घर में शिफ्ट हो गए और बाबा को डीलर ने कुछ पैसे दे दिए और डीलर भी चला गया। फिर कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि डीलर एक और आदमी को साथ लेकर आया। ये उसी फैमिली का फ़र्द था जो लोग वहाँ किरायादार थे। तो डीलर ने कहा, रियाज साहब ये आपके नए किरायादार हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला, जी जी बोलें। तो उस आदमी ने बताया कि वो परेशान है क्योंकि उनके साथ उस घर में अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। बाबा ने पूछा, भाई हुआ क्या है? तो उसने बताया कि रात के वक्त कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कभी औरत की आवाज़ में, कभी मर्द की आवाज़ में, कभी कोई चारपाई के सरहाने खड़ा हो जाता है और कभी कोई औरत दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ती हुई नज़र आती है। और गुज़श्ता रात हमारे पास 5 जानवर थे, 2 बकरियां और 3 बकरे, जिसमें से 2 बकरों को भी किसी ने बुरी तरह मार डाला है। तो डीलर भी बीच में बोल पड़ा, जी जी रियाज साहब, मैंने खुद जाकर देखा है। 2 जानवरों अंतरियों और खून नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है और जानवरों का जिस्म का कुछ हिस्सा भी गायब है। पर तय खाने में बहुत अंधेरा है जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं देख सके। डीलर ने ये भी कहा कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ ये सब देखकर, ऐसा तो कभी नहीं देखा। अब बाबा हैरत भरी नज़रों से उन दोनों को तरफ देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, भाई मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ जो भी हुआ। अब आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस बंदे ने बाबा से बोला कि मैंने किसी मौलवी साहब को लाकर घर का मुआयना कराया। तो मौलवी साहब ने सब देखने के बाद कहा है कि तय खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दो, इसको ईंटें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद करना है क्योंकि इस तय खाने में बहुत ही बुरी और ताकतवर शैतानी चीज़ें घुस गई हैं और वह जल्दी यहाँ से जाने वाली भी नहीं। तो मैं आपके पास तय खाने को बंद करने का कहने के लिए आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये तय खाना मुकम्मल तौर पर बंद करवा दूँ क्योंकि कम किराए के हिसाब से आपके घर हमें बहुत पसंद है और हम इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने तय खाना बंद ना करने दिया तो फिर हमें मजबूरन घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को और कोई नुकसान हो जाए। बाबा ने बोला, चलो ठीक है, जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे अगर आप कर लें। और फिर उन लोगों ने बेसमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया। फिर कोई 2 महीने गुजरे थे कि बाबा उनसे किराया लेने के लिए जाने लगे। तो मैं और मेरा भाई आसम भी बाबा के साथ चल पड़े और हमने उधर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। तो किसी खातून ने दरवाज़ा खोला तो बाबा ने सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा, जी फरमाइए आप लोग कौन हैं? बाबा ने कहा, बाजी मेरा नाम रियाज है और ये मेरे बेटे हैं। दरअसल हम किराया लेने आए हैं
क्या अशरफ भाई घर पर ही हैं? तो खातून बोली, जी जी रियाज भाई, आप लोग अंदर आ जाएं। बाबा ने बोला, शुक्रिया बाजी। इतने में सामने से वही आदमी आया जो तय खाना बंद करने का पूछने आया था। तो उसका नाम अशरफ था और ये खातून का शोहर था। उसने बाबा को देखते ही सलाम किया और बाबा से गले मिला और फिर हम दोनों भाइयों से सलाम दुआ करने के बाद अशरफ ने बीवी से फ़ौरन चाय बनाने का बोला। तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं अशरफ भाई, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। अशरफ ने कहा, रियाज भाई, मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप हमारे साथ एक कप चाय ही पी लेंगे। बाबा ने बोला, जी ठीक है। अशरफ भाई ये कहते हुए बाबा के पास बैठ गए और साथ ही हम दोनों भी। फिर बाबा ने अशरफ से पूछा, जी अशरफ भाई, अब तो तय खाने से कोई परेशानी नहीं है आपको? अशरफ ने कहा, जी रियाज भाई, अब तो सब ठीक है, पर कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई दरवाजे को ठोक रहा है। मेरा मतलब है कि जैसे कोई बेसमेंट की दीवार तोड़ रहा हो, लेकिन दीवार तो खैर से सही होती है। वैसे भी हम लोग ऊपर वाली मंजिल पर ही रहते हैं, इस वजह से अब हम लोग बेसमेंट की तरफ जाते ही नहीं और ना ही उस पर ध्यान देते हैं। ये सुनते ही बाबा ने उठकर बेसमेंट की तरफ जाकर उस दीवार को देखा तो बाबा हैरान रह गए कि हम भी बाबा की तरफ गए तो देखा कि दीवार पर कई दरारें पड़ गई थी। तो बाबा ने फ़ौरन कहा, अशरफ भाई ज़रा इधर देखिए। तो अशरफ भी हैरत अंगेज़ नज़रों से बेसमेंट की दीवार पर देखने लगा और बोला, रियाज भाई, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ दिनों के बाद ये दीवार टूट जाएगी और इसका अब तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो मैंने आज ही देखा है, ये दीवार तो टूटने वाली है। बाबा बिना बोले हाँ में सर हिलाया और फिर बाबा वो सब अपनी जगह पर बैठ गए और इतने में खातून चाय लेकर आ गई और साथ में कुछ बिस्किट भी। बाबा ने बोला, बाजी अब इसकी क्या ज़रूरत थी, चाय ही बहुत थी। तो खातून बोली, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, अगर आपके आने का पता होता तो हम आपके लिए खाना भी तैयार कर लेते। बाबा ने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, बस इधर से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा चलो अशरफ भाई से मिल भी लेंगे और किराए का भी पता कर लेंगे, इसलिए हम लोग आ गए। खातून बोली कि आपने बहुत अच्छा किया रियाज भाई, हम तो ऐसे ही सारा दिन घर में बोर हो जाते हैं, इधर कोई आसपास कोई हमसाया भी नहीं है, वरना किसी के घर आने जाने से दिल लगा रहता। बाबा ने बोला, हाँ बाजी, अभी इधर आबादी जो कम है, पर कोई बात नहीं, अब कुछ आसपास घर बन रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही ये इलाका भी आबादी से भर जाएगा। खातून बोली, जी भाई अल्लाह करे जल्द ही हो जाए, वरना तो इस मैदान ही नज़र आते हैं। फिर बाबा और सब लोग चाय पीने लगे और चाय पीते हुए बाबा ने अशरफ भाई को बोला, अशरफ भाई ये दीवार का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये टूट गई तो फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अशरफ भाई बोले, जी जी रियाज भाई, मैं कल ही मज़दूर लाकर इसे दोबारा से पक्की करवाता हूँ। बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई, इस बार का किराया आप ना दें, बस आप ये दीवार वाला काम पहले निपटा लें। तो अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज भाई, किराया आप ले जाएं, हम करवा लेंगे, काम पैसों की कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने बोला, नहीं अशरफ भाई, आपको मेरी भी बात माननी पड़ेगी और एक बार ये दीवार का मसला हल हो जाए तो फिर किराया भी ले लेंगे। ये कहते हुए बाबा ने ज़ोर दिया तो अशरफ भाई भी मान गए। उसके बाद जाने चाय ख़त्म करके बाबा ने उनका शुक्रिया अदा किया और हम वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चल दिए। अब बाबा खामोशी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। इतने में आसम भाई ने कहा, बाबा क्या सोच रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दीवार के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर वहाँ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दीवार को भी तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। भाई बोला, बाबा आप परेशान ना हों, कल इंशाअल्लाह अशरफ भाई दीवार को मजबूत करा लेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो जो भी चीज़ें हैं, जब से दीवार बनी है
तो उन्होंने अशरफ भाई को तंग नहीं किया। इसका मतलब है कि कल दीवार पक्की बन गई तो उन चीज़ों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बाबा ने कहा कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि एक दिन हमें भी उसी जगह शिफ्ट होना है। तो अल्लाह करे कि उससे पहले ये मामला हल हो जाए, बस दुआ करो। ये बातें करते हुए हम लोग अपने पुराने घर पहुंच गए। तो अम्मी ने पूछा, जी सब ठीक है ना? अब बाबा ने बोला, हाँ अब सब ठीक है। फिर अगले दिन कोई सुबह के 10:30 बजे का टाइम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा काम पर गए हुए थे, तो मैंने बैठक की खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर अशरफ भाई खड़े थे, पर थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने फौरन अम्मी से कहा कि अम्मी बाहर अशरफ भाई आए हैं। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो अशरफ भाई ने सलाम किया और अम्मी से पूछा, बाजी रियाज भाई घर हैं? तो अम्मी ने बोला, नहीं भाई, रियाज साहब तो इस वक्त काम पर होते हैं। तो अशरफ भाई बोले, बाजी कब तक आ जाएंगे रियाज भाई? अम्मी ने कहा, भाई वो तो 4 बजे तक काम से आते हैं, हाँ लेकिन वो 12 बजे दोपहर के खाने के लिए भी आ जाते हैं। अशरफ भाई बोले, ठीक है बाजी, मैं फिर 12 बजे आऊँगा। अम्मी ने भाई बोला, भाई सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई बोले, जी जी बाजी सब ठीक है। फिर अम्मी ने कहा, तो भाई आ जाएं, चाय तो पी कर जाएं। तो अशरफ भाई बोले, नहीं बाजी मैं 12 बजे आऊँगा और इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तो अम्मी ने कहा, ठीक है भाई। फिर अशरफ भाई ने सलाम किया और वो चले गए। उनके जाते ही अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये अशरफ भाई इतने बुखलाए हुए क्यों लग रहे थे? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं। अम्मी बोली, अल्लाह करे सब ठीक हो। ये कहते हुए अम्मी वापस कमरे में चली गई और मैं भी वापस बैठक में टीवी देखने चला गया। फिर सुबह 11:45 का वक़्त हुआ तो मेरे दोनों भाई भी कॉलेज से वापस आ गए थे। तो मैंने फ़ौरन अपने भाइयों को अशरफ भाई के आने के बारे में बताया। तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, यार ये मामला तो बिल्कुल ही पेचीदा हो गया, वरना हम लोग तो मजाक ही समझ रहे थे। आसिम भाई बोला, नहीं भाई ये मामला वाकई में पेचीदा हो गया है। कल जब हम अशरफ भाई के घर गए थे तो उधर जो बेसमेंट को बंद करने के लिए जो दीवार की थी, उस दीवार को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है और दीवार बहुत कमज़ोर हो गई। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन फिर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अशरफ भाई दोबारा आ चुके थे। कासिम भाई ने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला और अशरफ भाई ने सलाम किया और बाबा का पूछा। तो भाई ने बोला, अशरफ आप सही टाइम पर आए हैं, बस बाबा आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाएं। ये कहते के बाद भाई ने अशरफ भाई को ठीक बैठक में बिठा लिया। मैंने फ़ौरन पानी लाकर अशरफ भाई को दिया और उन्होंने पानी ऐसे पिया जैसे कोई कहीं से भाग कर आए और एक सांस में पूरा गिलास पानी पी जाए।